पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी, उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीज़ल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 233 रुपये 89 पैसे तक पहुँच गए। डीजल के नर्ख 59 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल का रेट 29 रुपये 39 पैसे बढ़ गया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। भाईजान गोली मार दें और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। कोई वो कह रहे हैं इमरान खान बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, IMF बढ़ा रही है। भाई कारोबार में भी तो कोई रिलीफ दे ना। ये पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, ये गरीब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो पता ही नहीं है कि घी किस भाव है, ये हंसते हैं। सीरियस मैं कह रहा हूँ, ये पेट्रोल बढ़ रहा है ना, हमारे तमाशे देख के हंसेंगे कि ये जिसकी 20,000 रुपये अगर सैलरी है वो 300 रुपया 250 रुपया लीटर फ्यूल कहाँ से वो बच्चों की रोटी पूरी करेगा, या खाने पीने की अशिया पूरी करेगा, या वो अपना रेंट देगा किराए का। ये जो आवाम पे वोट डाल रहे हैं, गरीबों पे वोट डाल रहे हैं, इससे बेहतर है अपने अरबों खरबों रुपया जो बाहर लेके बैठे हैं उसमें से लाकर कर्ज भी उतार सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम बिलबिला उठे। हुक्मरानों ने जीना दूभर कर दिया। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, शहरियों का वावेला। 20 रोज़ में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपये फ़ी लीटर महंगा। 26 मई को 30, 2 जून को फिर 30 और आज 24 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। 3 हफ्ते में डीजल के नरखों में 120 रुपये लीटर महंगा हो गया। इस किस्म के माहिदे खान साहब करके आए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, बिलखसूस फरवरी में जो माहिदे करके आए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी भी इन्होंने फरवरी के एंड पे की है, लेकिन जिस किस्म के माहिदे करे इन्होंने, उन माहिदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए। PTI हुकूमत के माहिदों के सबब हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान ने नून लीग को ट्रैप करने के लिए चालें चली। मज़ीद मुश्किल फैसले भी करना पड़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत लेने का फ़ैसला हमारा था, ये बोझ भी हमें उठाना होगा। मुश्किलात के बाद आसानी भी आएगी, मुसद्दिक मलिक की यकीन दहानी। ये अवाम के ऊपर खुदकुश हमला है। 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान के लोगों की आमदन इतनी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं। अपने अखराजात जो है वो ये कम नहीं कर रहे और साजिश के तहत आने वाली हुकूमत रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रही। इमरान खान आज इक़्तिदार में होते तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ रही होती। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 1 माह से भी कम मुद्दत में पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा निहायत शर्मनाक है। फारूक हबीब, नालायक हुकूमत को मुसल्लत करने में MKM और जरदारी पार्टी भी कसूरवार है। खुद बैठे इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं और कौम को महंगाई की आग में फेंक दिया। हम्माद अजहर, N240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ जमातों के 25 उम्मीदवार आमने सामने। 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 1500 एहलकार तैनात होंगे। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DJSI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। व्हाट
Commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. गुज़श्ता रोज़ कोई सियासी बयान नहीं दिया, ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। ये भी वाज़ेह कर दिया था कि कोई सबूत नहीं मिला। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी और फॉरम पर तहकीकात कराए, ताउन करेंगे। DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। पहले खिलाड़ियों की लफ्ज़ी अलगार, अब कप्तान की ललकार। असद उमर और शीनी मज़ारी के बाद तर्जुमान पाक फ़ौज के बयानात पर इमरान खान खुद मैदान में कूद पड़े। क्या DG/ISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? इनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं। कहते हैं कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। PTI चेयरमैन का सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन। एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमेरिकन सफ़ीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम से कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। फिर आपने 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक क्यों खामोशी रखी? एक तरफ पैरोडी साजिश का शोर, दूसरी जानिब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का 8 माह पहले से इल्म था। इमरान खान इदारों पर हमलों में मसरूफ, इल्ज़ाम तराशी करने वाले झूठे बयानिए की तरतीब तो सीधी कर लें। मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। साबिक हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मनी गाला बना हुआ था, वज़ीर इत्तलात का इल्ज़ाम। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा अमूनी सिलाही का आज दोबारा FIA ऑफिस पेश होने का ऐलान। कोई नोटिस मिला ना, खौफजदा हूँ। TV पर राना सनाउल्लाह ने बताया कि 72 करोड़ रुपए का केस है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ 16 अरब के मुकदमात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। रहनुमा काफ लीग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही की गिरफ्तारी का फैसला PTI दौर में हुआ। तहकीकात भी साबिक हुकूमत में हुई। काफ लीगी रहनुमा नाराज ना हो, खातिर जमा रखेंगे, इमरान खान का ही तोहफा है, राना सनाउल्लाह का जवाब। गवर्नर के तलब करदा इजलास में पंजाब का बजट पेश। मजमूई हजम 3226 अरब, आमदन का तखमीना 2329 अरब रुपए। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये माहवार करने की तजवीज़। आम आदमी को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 200 अरब रुपये का खुसूसी पैकेज। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपये मुख्तस। सूबे में सेहत कार्ड के तहत इलाज की सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मिलेगी। 1 जुलाई से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री और आवाम दोस्त बजट पेश किया। जनूबी पंजाब तालीम, सेहत और समाजी शोबों की तरक्की के लिए वसाइल में खातिर का इजाफा। तनख्वाहें बढ़ने से मुलाजिमीन को रिलीफ मिलेगा। सस्ते आटे के अलावा 134 अरब रुपये के रियायती पैकेज के तहत अशियाए खुरानोश की दस्तियाबी भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबे में कैंसर के मरीजों को अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मज़ीद इक़दामात के लिए पुरअज़्म। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको।
स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर पंजाब ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। उजलत में पहला सेशन बर्खास्त करके नया सेशन बुलाया गया। वलीउर रहमान के तीनों इक़दाम गैर आइनी हैं। राजा बशारत की गुफ्तगू। दोस्त मसाली को डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद का ऐलान। असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चारा जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिव्यू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। अतातार और वज़ीर दाखिला पंजाब होंगे। सूबाई हुकूमत ने कलमदान सौंप दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। बहादुरी का सिला। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। जलते हुए टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर लोगों की जानें बचाने वाले शेर अहमद और फैसल बलोच को खिराज तहसीन। तमग़ा शुजात के लिए भी नामज़दगी। 24 करोड़ 50 लाख के असासों के मालिक शहबाज शरीफ 14 करोड़ के मक़रूज़। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए का इजाफा, 14 करोड़ की सतह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 60 करोड़, आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख की जायदाद के मालिक। शामी महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख, असद उमर 68 करोड़ 71 लाख और शेख रशीद के असासों के मालिक 15 करोड़ 98 लाख रुपए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा ईरान। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुँचाया। दौरा पाकिस्तान की भी दावत। रूस और चीन की सफ़बंदी पर तशवीश है। जो मुल्क रूस का साथ देगा तारीख के गलत रुख पर होगा। चीन ने आलमी तौर पर जानिबदार होने का सबूत दिया है। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा। सदर बाइडन का यूक्रेन के लिए मज़ीद $1 अरब की फ़ौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिका में शरह सूद ने गैर मामूली इजाफा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद 0.75% बढ़ा दी गई। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 1.75% हो गया। ICC ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1, इमामुल हक की 1 दर्जा तरक्की। विराट कोहली से दूसरी पोजीशन छीन ली। बॉलिंग कैटेगरी में ट्रेंट बोल्ट सर फहरिस्त। शाहीन अफरीदी 2 दर्जे तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए।